नमस्कार साथियों, एसआर ग्रुप ए पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए मित्रों, सेकंड ग्रेड का आपका सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में पेपर फर्स्ट के बारे में अच्छे से आपको बताएंगे कि क्या क्या आपका सिलेबस है और किस प्रकार से अपन इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कौन कौन सा मैटर जो पुराना है वही रहेगा, और अगर बाई चांस सरकार चाहती है थोड़ा बहुत इसमें बदलाव करेगी तो कौन कौन से मैटर में बदलाव कर सकती है या होना तय है, तो इन बातों के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के बाद में प्रत्येक टॉपिक को अपन जैसे भी एडजस्ट होता है रोज़ या 2 दिन के बाद में एक वीडियो लगातार प्रेषित करेंगे और अच्छे से पेपर फर्स्ट को कवर करने का पूरा प्रयास रहेगा। अभी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं इस बात का साथियों हमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। क्या आप पात्रता परीक्षा के बारे में तैयारी कर रहे हैं या रीट मुख्य परीक्षा के बारे में या सेकंड ग्रेड। लेकिन साथियों एक बात आपको बताना चाहेंगे, जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके रीट मुख्य परीक्षा में भी बहुत हद तक फ़ायदा होने वाला है। जो पेपर फर्स्ट है आपका उससे बहुत कुछ मैटर है वो रीट मुख्य परीक्षा में भी दिया हुआ है। साथ में सब्जेक्ट की जो तैयारी करता है सेकंड ग्रेड में उसके रीट मुख्य परीक्षा में अपने विषय से संबंधित प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो ये दो फायदे हैं अगर सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं तो। साथियों इसके जो पेपर का पैटर्न है, 2 पेपर आपके सेकंड ग्रेड में होते हैं। एक पेपर फर्स्ट है जो जीके का पार्ट है और सेकंड पार्ट आपके सब्जेक्ट से संबंधित। फर्स्ट पेपर आपका होगा 200 नंबरों का और 100 प्रश्न होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का। गलत उत्तर आपका होता है तो 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलेगी आपको। इसी प्रकार से सेकंड पेपर आपका 300 अंकों का होगा और इसमें आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों पेपर सेकंड जो है वो आप अपने स्तर पर तैयार करें। यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पेपर की तैयारी आपको करवाई जाएगी। आपको यह भी बताया जाएगा कौन सा मैटर अभी आपको तैयार अच्छे से कर लेना है और विज्ञप्ति आने के बाद में कौन सा मैटर आपको तैयार करना है। ये अंग्रेजी में आपका सिलेबस दिया हुआ है साथियों, पेपर फर्स्ट का देख सकते हैं आप। साथियों एक सुकरात की पंक्ति है, उन्होंने कहा था कि जो साथी एक प्रश्न को अच्छे से समझने में समर्थ होते हैं उनको आधा उत्तर अपने आप ही मालूम हो जाता है। कहने का मतलब यही है साथियों कि जो विद्यार्थी सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आधी परीक्षा तो यहाँ पर ही आप पास कर लेते हैं। यानी जो विद्यार्थी बिना सिलेबस को पढ़े या बिना सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं उनसे 2 कदम आप आगे रहते हैं। तो आज वही करते हैं, सबसे पहले सिलेबस को पढ़ते हैं। हिंदी में आपको बाकायदा सिलेबस बताया जाएगा किस प्रकार के टॉपिक हैं आपके। देखिए ये हिंदी में पूरा सिलेबस है साथियों, 4 पार्टों में अपन ने इसको डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। इसमें आपके प्रश्न आएंगे 40। इस पार्ट में से प्रश्नों की संख्या रहेगी 40 और साथियों अंक होंगे आपके 80। तो ये आपका पहला पार्ट है सिलेबस को अगर डिवाइड करें तो। दूसरा पार्ट आपके रहेगा राजस्थान का करंट अफेयर्स। 5-6 महीनों के जब विज्ञप्ति निकल जाती है तो उसके 5-6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने के आसपास का जो करंट जीके है वो पूछा जाता है साथियों। 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, टोटल अंक होंगे 20। यह आपका सेकंड पार्ट है। और तीसरा पार्ट रहेगा ये विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान
क्वेश्चन आएंगे 30 और अंक होंगे आपके टोटल 60 अंक। और अंतिम पार्ट आपका रहेगा शैक्षणिक मनोविज्ञान, चौथा पार्ट 20 क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे साथियों, 40 टोटल अंक होंगे। 2 घंटे का समय इस पेपर को हल करने में आपको दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 200 अंक। और साथियों ये कहा गया है कि जीके में जिसके 100 प्लस अंक होते हैं उसको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक पाता है, क्योंकि पेपर की वैसे भी आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके अच्छे से तैयारी होती है। ज़्यादा दिक्कत इसी में रहती है, और जिसके 100 प्लस नंबर इसमें आ जाते हैं वो आसानी से एग्ज़ाम को फाइट कर जाता है। जिस प्रकार से टुकड़ों में अपन ने इसको सिलेबस को बांटा है, अगर इसी प्रकार से आप इसको टुकड़ों में बांट करके तैयारी करेंगे तो अच्छे से नंबर आपके आने वाले हैं। प्रत्येक पार्ट को देखते हैं, अच्छे से देखिए। ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि गलत उत्तर आप देंगे तो नकारात्मक अंकन आपका 1/3 अंक होगा। और यह आपका सेकंड पेपर होगा साथियों। सेकंड पेपर जिसमें संबंधित विषय वस्तु के बारे में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक का ज्ञान आपको होना जरूरी है। 90% इसमें से पूछे जाएंगे, 180 अंक होंगे टोटल। संबंधित विषय जो आपके विषय हैं उसमें भी माध्यमिक 10th और 12th तक का ज्ञान आपको होना जरूरी है। साथ में दूसरा पार्ट आपका रहेगा संबंधित विषय वस्तु के बारे में स्नातक का ज्ञान, यानी ग्रेजुएशन जिस विषय से आपने कर रखी है उसका ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है। 40 अंक के क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाएंगे, टोटल आपके 80 अंक होंगे। अगला पार्ट होगा आपके संबंधित विषय के शिक्षण के तरीके, यानी शिक्षण विधियाँ। ये आपसे पूछी जाएंगी। 20% होंगे 40 अंक के। टोटल आपका 150 क्वेश्चन 300 अंक के, 180 मिनट आपको दिया जाएगा, 3 घंटे, जिसमें 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलेगा। 1/3 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। और यह आपका जीके में राजस्थान जीके का जो पहला पेपर है उसमें पहला पार्ट है राजस्थान का इतिहास। इसमें साथियों ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए, अब आप कहेंगे सर कुछ पार्ट चेंज हो जाए तो इसमें किसी प्रकार का भी आपके लॉस नहीं है साथियों। कोई टॉपिक हो सकता है इसमें से कोई हटा दिया जाए, कोई टॉपिक हटाया जा सकता है और कुछ ऐड कर दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि पूरा सिलेबस चेंज कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा साथियों। ये अंतिम समय में जब विज्ञप्ति आती है तब आपको पता चल जाएगा। लगभग वही रहता है साथियों। इतना समय अगर इनके पास में होता तो इतने में वैकेंसियां निकाल देते साथियों। आप सोच के देखिएगा एक बार, इतना समय इनके पास में नहीं है। इतने सोचने समझने की शक्तियां कहाँ हैं इनके पास में कि सिलेबस को बार बार चेंज करते रहें। जितना आपको बताया है उसी अनुसार आप तैयारी करते रहें। राजस्थान का इतिहास पहला पार्ट, और इसमें आपके टॉपिक रहेंगे राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा, आहार, गणेश्वर, बेराट, ये जो दे रखी हैं इन्हीं को अपन पढ़ेंगे। कालीबंगा का पूरा जितना भी दे रखा है, आहार सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, ये 4 दे रखी हैं। बाकी जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में मोटा मोटी तौर पर अपन पढ़ लेंगे। राजस्थान और मुगल, इसमें भी आपके सांगा है, प्रताप है, आमेर के मान सिंह हैं, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, इनके बारे में दिया हुआ है सिलेबस में, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो कोई महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताया जाएगा। नेक्स्ट आपका दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, इसमें मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, किसान और आदिवासी आंदोलन, ये पूरे जितने भी दे रखे हैं वो पढ़ने हैं अपने को। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा लेकिन इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये टॉपिक वैसे करवाए हुए हैं साथियों। आप
रेट मुख्य परीक्षा अगर आपने दी है, यहाँ से पढ़ा है, तो ये आपको करवा रखे हैं पहले से। राजस्थान का एकीकरण बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है वहाँ पर, और वो भी ट्रिक के साथ में। एक बार अगर उसको वीडियो को आपने देख लिया तो मैं समझता हूँ दोबारा एक बार देखने से ही आपके पूरा दिमाग में फीड हो जाएगा। तो वहाँ से पढ़े। मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका, ये भी यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक आपको दोबारा से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राजस्थान की कला व संस्कृति दूसरा पार्ट है आपके इसमें, और इनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा साथियों। लोक देवता वही आपके रहने वाले हैं, वही देवियाँ, राजस्थान के संत, लोक संगीत, नृत्य, मेले और त्यौहार। और पीछे के पेपरों में देखा गया है इनमें से बहुत कम पूछा गया है, लेकिन ये जो टॉपिक हैं इनमें से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, ना के बराबर। पर ये ज़रूरी नहीं है, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि इस एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं पूछेगा। अपने को सभी टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं। सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, भाषा और साहित्य, वास्तुकला, इसमें आपके मंदिर, किले और महल, पेंटिंग्स में विभिन्न स्कूल, तो ये प्रत्येक टॉपिक आपको करवाया जाएगा। राजस्थान का भूगोल, ये थोड़ा सा इसमें बहुत कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, नवीनतम है, और जो पुरातन है उसी के मध्य नज़र रखते हुए अपन पढ़ेंगे इसमें। स्थिति एवं विस्तार, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, बजटीय रुझान, प्रमुख पर्यटन केंद्र, उद्योग योजना। तो ये टॉपिक जो आपके जियोग्राफी से संबंधित हैं इनको थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा। इसके बाद में राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान लोक सेवा आयोग संगठन और भूमिका, राज्य मानव अधिकार आयोग संगठन और भूमिका, राज्यपाल का कार्यालय, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य, राज्य सचिवालय और प्रमुख सचिव, राजस्थान में पंचायती राज, ये हैं। और इसके बाद में भाग 2 में आपके विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान होगा। यह आप वैसे के वैसे पढ़ सकते हैं साथियों। जो पुराना मैटर दिया हुआ है, महाद्वीप है आपके, महासागर हैं, उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियाँ, ये थोड़े से नए हैं, अपडेट हुए हैं, उनको देख लेंगे। रणनीतियाँ क्या बनाई गई हैं, वैश्विक पवन प्रणाली है, वैश्वीकरण, इसमें थोड़ा बहुत नया ऐड करना पड़ेगा साथियों, पुराना है उसके साथ में नया भी। और जनसंख्या वितरण और प्रवास, ये टॉपिक दे रखे हैं आपके विश्व और भारत में। भारत का सामान्य ज्ञान, इसमें आपके ये रहेंगी, भारत की भौतिक विशेषताएं, मानसून प्रणाली किस प्रकार की है, जल निकासी, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं साथियों, पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से देखने वाले हैं। इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, भारत का विदेशी व्यापार, रुझान, संरचना और इसकी दिशा। प्रत्येक टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा। पढ़ना आप पर डिपेंड करता है, कितना पढ़ेंगे, कितनी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे आप। यहाँ से बिल्कुल प्रत्येक टॉपिक आपको रोज़ या 1-2 दिन के बाद में मिल जाएगा। PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति, 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास, भारतीय संविधान जिसमें अंबेडकर की क्या भूमिका है वो पढ़ेंगे। संविधान निर्माण, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय, राजनीतिक दल और दबाव समूह है, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में योगदान, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदय की लहर। ये टॉपिक आपके दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति के अंतर्गत। और इसमें तीसरा पार्ट है आपका साइकोलॉजी से संबंधित है, शैक्षिक मनोविज्ञान। इसमें आप पढ़ेंगे कक्षा स्थितियों में शिक्षकों के लिए इसका अर्थ, दायरा और निहितार्थ, विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में उनका योगदान क्या है, ये देखने वाले हैं। सीखना, लर्निंग, यह अर्थ और प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत और एक शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने का हस्तांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और रचनात्मक शिक्षा, ये अपन देखेंगे। सीखना, इसके अंतर्गत प्रत्येक टॉपिक वाइज इसको पढ़ेंगे। हालांकि ये
बहुत विस्तारित दे रखा है और उसी प्रकार से आपको पढ़ना होगा। शिक्षार्थी का विकास, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास, एक व्यक्तिगत अवधारणा विकास के रूप में बच्चे का विकास। ये मुख्यतः आप समाज में रोज रहते हैं तो आपको बातें पता रहती हैं, बस थोड़ा सा एक बार रीड करना है, आसानी से ये समझ में आ जाएंगे टॉपिक आपके। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसका अर्थ क्या है और स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली छात्र, धीमी गति से सीखने वाले और विलंब। शिक्षा में विकास और निहितार्थ, इसमें देखेंगे आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचियां, आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल। साथ में पढ़ेंगे व्यक्तित्व, इसका अर्थ क्या होता है, सिद्धांत, मूल्यांकन, समायोजन और उसका तंत्र, और साथ में कुसमायोजन। साइकोलॉजी का मैटर खूब दे रखा है, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता, इसमें अर्थ, सिद्धांत और माप, सीखने में क्या इसकी भूमिका है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसमें अवधारणा और अभ्यास, मानव अनुभूति, साथ में प्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, उपलब्धि, प्रेरणा, ये इसमें देखने वाले हैं साथियों। और चौथा पार्ट आपके राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित है। तो ये जो टॉपिक है करंट अफेयर से संबंधित है, ये आप जो मंथली आपकी गाइड आती रहती हैं उनको पढ़ते रहें, जिसमें सामाजिक है, आर्थिक से संबंधित राज्य स्तर पर प्रमुख वर्तमान मुद्दे और जो घटनाएं हैं, राजनीतिक, खेल और खेल के पहलू, इनको आप वहाँ से पढ़ते रहें साथियों। क्योंकि करंट अफेयर से कहाँ से पूछेगा, कितना पूछेगा, ये किसी को भी पता नहीं रहता है। जो लगातार स्टडी करता रहता है, पेपर की कटिंग अपने पास में रखता है या पेपर से अपने नोट्स बनाता रहता है, उसके अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है साथियों। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आप यहाँ पर रेगुलर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें से कोई भी टॉपिक आपका शेष नहीं रहने वाला है। रेट मुख्य परीक्षा जो यहाँ से तैयारी की है उसको पता है कि प्रत्येक टॉपिक करवाया गया था आपको, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सेकंड ग्रेड का प्रत्येक टॉपिक और साथ में रेट मुख्य परीक्षा की साइकोलॉजी वो भी आपको करवाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही साथियों। कल इसी सिलेबस में से पहला टॉपिक आपको जो भी दे रखा है वो शुरू करवा देंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय